वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। सिंपल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण ह्यूमन ऑर्गन के बारे में जो जन्म के बाद हमारे ज़िंदगी में आता है और मरने से पहले ही चला जाता है। जी हाँ, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले ह्यूमन टेथ के बारे में। पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो विदाउट स्किप वीडियो को देखते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन टेथ हमारा बनता है हार्ड टिश्यू से। पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि ह्यूमन टेथ जो है वो आपका एक तरह का बोन है। ह्यूमन टेथ एक तरह का बोन है, ऐसा कन्वेंशन था। लेकिन ह्यूमन टेथ बोन नहीं है, ये हार्ड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन टेथ का जो स्टडी है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो हमारा फ्लोरीन गैस से होता है। दांतों का सबसे ज़्यादा नुकसान फ्लोरीन गैस से होता है। फ्लोरीन गैस के कारण जल्दी ही दांत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। दांतों का जो आउटर लेयर होता है, बाहरी भाग जो होता है वो एनामेल होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट थिंग है। और ये कैल्शियम एपेटाइट मतलब कैल्शियम का ही एक क्रिस्टलीय फॉर्म है जिससे मिलके बना हुआ है, जिसको कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। और इसी के कारण हमारा दांतों का जो बाहरी लेयर है वो काफ़ी हार्ड होता है। और दांत के अंदर वाले लेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा इनर लेयर है जिसको डेंटाइन कहते हैं। और ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ ये लेयर, ये आपका एनामेल के बाद अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। हमारा दांत जो है वो दो तरह का होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बच्चों में लगभग 6 महीने के एज में, 6-7 महीने के एज में आना शुरू हो जाता है और लगभग 2.5-3 साल के एज में सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं। मिल्क टीथ टोटल 20 इन नंबर्स होते हैं। 6-7 साल में टूटने शुरू हो जाते हैं और इनके जगह पे नए टीथ आ जाते हैं जिनको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये लगभग 12-13 साल के उम्र में लगभग सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं। परमानेंट टीथ 32 इन नंबर्स 32 होते हैं, जो कि लगभग 25 साल के एज तक पूरे 32 हमारे दांत निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ। अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। जैसे पहले सबसे पहला जो टीथ की बात अगर हम करते हैं तो पहला टीथ है हमारा इंसीजर। इंसीजर हमारा फर्स्ट टीथ है जिसको हम लोग बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये खाने के लिए, खाने को काटने के लिए, जो खाना काटते हैं हम, खाना काटने के लिए हमारा इंसीजर यूज़ किया जाता है। और इंसीजर जो होता है हमारा, ये क्या है, नोज़ है, नोज़ के ठीक नीचे पाया जाता है। ये इंसीजर हमारे नाक के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए हम इसको नोज टीथ भी कहते हैं। और ये टोटल क्या होते हैं, 4 होते हैं। ये टोटल 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, तो टोटल 8 होते हैं इंसीजर। और इसको हम लोग फ्लैट टीथ या बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा कैनाइन। दूसरे नंबर पे कैनाइन है जिसको टीयर द फूड, चीरने फाड़ने के लिए। ये नॉन वेजिटेरियन जो कार्निवोर्स हैं उनमें ये लंबे पाए जाते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं तो उसको चीरने फाड़ने में ये हेल्प करता है। और ये हमारे दोनों साइड में 2 होते हैं। ये दोनों तरफ जो पॉइंटेड टीथ होता है, यहाँ पे आपका पॉइंटेड टीथ, आपका फ्लैट टीथ के ठीक बगल में पॉइंटेड टीथ होता है, 2 नीचे और 2 ऊपर। अब देखिए, ये आईज के ठीक नीचे होते हैं, आईज के ठीक नीचे है, इसलिए इसको हम लोग आईज टीथ भी कहते हैं। आईज टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये आईज के ठीक हमारे नीचे पाए जाते हैं। और ये टोटल 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर प्रीमोलर का। प्रीमोलर ये आपका कैनाइन के ठीक बगल में होता है आपका प्रीमोलर। और ये आपका चबाने में, फूड को चबाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 और 4 ऊपर 4 नीचे होता है। ये टोटल होता है 18 नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रीमोलर। उसके बाद चौथे नंबर पे है हमारा मोलर। और ये टोटल 6 2 12, यानी कि 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 ऊपर हो गए और 6 नीचे होते हैं। इसके कारण ये टोटल हो गया आपका 12। अब देखिए, ये क्या है हमारा, ये प्री मोलर या फिर मोलर, ये क्या है, चिक के पास है, इसलिए इन दोनों को चिक टीथ भी कहा जाता है। प्री मोलर और मोलर को चिक टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये गाल चिक के अंदर पाए जाते हैं, चिक के पास पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग चिक टीथ भी कहते हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि बर्ड्स में टीथ नहीं होता है।
बर्ड्स में क्या होता है, बीक होता है, टीथ के जगह पे बीक। वो सारा जो दांतों से हम लोग काम करते हैं वो बीक से करते हैं। दांत का जनरली काम क्या है, चबाने का काम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दांत हमारा जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको पता है कि माउथ के अंदर दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल टीथ में हमारा फिजिकल डाइजेशन में टीथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दांत के कारण ही फिजिकल डाइजेशन होता है। दांत क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को, फूड आइटम को छोटे छोटे पीसों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन भी हमारे माउथ के अंदर होता है। वो कौन करता है, तो सलिवरी ग्लैंड होते हैं हमारे मुंह के अंदर, उससे सलाइवा निकलता है। और सलाइवा क्या करता है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको आपको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको चबाते हैं अगर थोड़ा देर तो मीठा मीठा लगने लगता है, क्योंकि उसका स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुंह के अंदर दोनों तरह का डाइजेशन होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। जबकि मुंह से अगर खाना अंदर चला गया, स्टोमक के अंदर चला गया या इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, तो अंदर जो भी डाइजेशन होता है वो सारे केमिकल डाइजेशन होते हैं। सिर्फ माउथ के अंदर ही फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। और दांत जो है हमारा फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाथी के दांत आप लोगों ने देखे होंगे बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो क्या हाथी इन दांत से खाना को चबाने का काम करता है? एकदम नहीं। हाथी इससे अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मारने के लिए, किसी रक्षा के लिए, या फिर चीर फाड़ करने के लिए, पैर को गिराने के लिए, इन सब के लिए हेल्प करता है। ये जो बाहर जो दांत, टस्क जिसको कहते हैं, और ये टस्क क्या है, आपका इंसीजर है। टस्क भी इंसीजर टीथ है। आपको जान के हैरानी होगी, टस्क जो है वो बाइटिंग टीथ नहीं है, ये आपका इंसीजर है। जो एलिफेंट का इंसीजर है जो दो बाहर निकले रहते हैं, और बाकी जो उसके चबाने वाले दांत होते हैं वो सब अंदर होते हैं, मुंह के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला की बात करते हैं। टोटल जो टेथ होते हैं उसका एक खास तरह का फार्मूला भी हम लोग डिराइव करते हैं, उसे याद रख सकते हैं। देखिए, टेथ में सबसे पहला है आपका इंसीजर, उसके बाद है केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दांत के फार्मूला के लिए, ठीक बीचों बीच अगर उंगली रख लीजिए यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद इस तरह से काउंट करिए। ठीक है, तो ठीक बीचों बीच रखेंगे तो दो आपका कैनाइन दो इंसीजर आ जाएगा, उसके बाद एक कैनाइन आएगा, दो प्री मोलर आएगा, और तीन मोलर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया दो हो गया आपका इंसीजर, एक कैनाइन, तीन, दो हो गया प्री मोलर और तीन हो गया आपका मोलर। टोटल हो गया आपका 2 + 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 8। तो 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, 16 और 16 ऊपर है तो 16 नीचे, टोटल हो गया 32। मतलब एडल्ट के अंदर अगर हम टीथ की बात करते हैं, एडल्ट की डेंटाइन फार्मूला अगर बात करते हैं, तो वो क्या है, ICPRM, मतलब कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये कितने कितने होते हैं, 2 1 2 3, मतलब आपका इंसीजर 2, उसके बाद कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। और ठीक नीचे भी ऐसा ही होता है, और इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे और फिर इस साइड भी, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 16, 8 + 8 16, और 16 × 2 32, टोटल टीथ हो गए 32। अब बच्चों में आप देखते होंगे कि बच्चों में 20 टीथ ही होता है, जबकि एडल्ट में 32 होता है। तो कौन से टीथ है जो मिसिंग होते हैं चिल्ड्रन के अंदर? तो चिल्ड्रन के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि जो प्री मोलर होते हैं, यहाँ पे जो प्री मोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते। उसके बाद मोलर 3 होते हैं इस तरफ, 3 इस तरफ, उसमें आपका थर्ड मोलर जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मोलर 2 ही पाए जाते हैं बच्चों में, और प्री मोलर पाया ही नहीं जाता है। तो अगर चिल्ड्रन के डेंटाइन फार्मूला की बात करते हैं तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्री मोलर, और मोलर जो होगा वो 2, मतलब 2 + 1 + 0 + 3, इसका मतलब हो गया 5। 5 ऊपर 5 नीचे, 10 हो गए, और 10 फिर आपका इस साइड में, मतलब 10 इधर 10 इधर, टोटल मिल के हो गया आपका 20। तो कभी भी पूछा जाए बच्चों में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। टोटल मिल्क टीथ हो गया 20, और हो गया ये आपका परमानेंट टीथ हो गया 32। तो दांतों के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम दांतों के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।